Welcome back to another video of information practices के चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आईपी की सीरीज़ को स्टार्ट करने का कहा था, जिसमें आज हमारा सेकंड डे है। हमने प्रीवियस वीडियो में सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया था। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने 10th के बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं एंड जो भी जिनका भी क्या रिजल्ट रहा है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। इट विल बी वेरी प्लेजरेबल मोमेंट फॉर अस ऑल्सो। एंड प्लस यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th के आईपी को बहुत ही तमीज़ से एकदम स्लो पेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें ना तो किसी टाइप के क्वेश्चंस की फिक्र होगी, ना ही कोई कंसेप्ट के डाउट होगा, तो उसके लिए आप एकदम सही चैनल पर आए हो, दैट इज़ सब्जेक्ट्सहॉलिक। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? अगर आप नाम से इसको एज्यूम करेंगे तो इनपुट मतलब जहाँ पे हम अपने डिवाइस को किसी भी तरह का इनपुट दे रहे हैं, सो दैट वो प्रोसेस करके हमें क्या दे सके, आउटपुट दे सके। बट क्वेश्चन ये है कि हम इनपुट प्रोवाइड कैसे करेंगे कंप्यूटर को, राइट? तो इसी के लिए हमारे पास आते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डिवाइसेस सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं जो कि हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं, यानी कि हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये एक इनपुट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट डेटा को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल होता है ना। इस लाइन का ही बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, लेट्स सी, लेट मी जस्ट टेक अ पेन। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास जो भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे किसका यूज़ होगा, इनपुट डिवाइसेस का। तो इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे पास क्या आता है, इनपुट सिग्नल्स आते हैं हमारे पास, इन द सेंस कंप्यूटर के पास इनपुट सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल्स जाते हैं एंड इन इनपुट सिग्नल्स के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इनपुट सिग्नल्स के बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इसको इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है इन इट्स डिजिटल फॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, डिजिटल फॉर्म। अब यहाँ पे डिजिटल फॉर्म का क्या मतलब हुआ है, तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझते हैं, बाई का मतलब होता है दो, तो यानी कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किसी दो डिजिट से मिलकर बनती है, एंड दैट डिजिट इज़ 0 एंड 1। तो ये डिजिट्स जो होती है हमारे पास वो 0 एंड 1 के फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो 0 एंड 1 की फॉर्म में अवेलेबल होने वाली जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, एंड दिस इज़ कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करने वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, ये कंप्यूटर एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट सिग्नल्स आते हैं वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके ही कंप्यूटर उसको समझ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने नेक्स्ट पीडीएफ पे वापस मूव करते हैं, विच इज़ हियर। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हमें दे गया है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। तो टच स्क्रीन में भी आप जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हो दैट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू द बाइनरी फॉर्मेट, एंड देन उसके बाद आपके उसके नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया एंड टच स्क्रीन हो गया। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की क्या फंक्शनैलिटी है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाली है जो अपने किसी कंप्यूटर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि वो गेट एग्जाम हो गया या फिर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अक्सर हाई लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं बट बेसिक जो होता है वो भूलते चले जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उसके लिए भी यूजफुल रहेगी अगर आप किसी कंप्यूटर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे फिगर 1.2 में हमारे पास एक ब्रेली कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है जो ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर। तो ब्रेली कीबोर्ड क्या होता है, वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए या फिर यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है सो दैट कंप्यूटर को वो भी यूज़ कर सके। ठीक है, बिसाइड्स वी कैन नाउ
enter data through voice. For example, we can use Google Voice Search to search the web where we can input the search string through our voice. तो यहाँ पर आजकल हमारे पास Google Voice Search भी आ गया है, जिसमें हम सर्च करके यानी कि अपनी वॉइस के थ्रू भी डेटा इनपुट करते हैं, जैसे आपका एलेक्सा हो गया, राइट, वो डेटा हम इनपुट करते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ इन वॉइस ऑल्सो, सॉरी, ठीक है. डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेज इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. अभी जो डेटा एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, तभी तो उसकी वो प्रोसेसिंग कर पाएगा. अब वो प्रोसेसिंग करने के लिए वो डेटा जो स्टोर्ड होता है वो अभी टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं. तो जैसे ही इनपुट डिवाइस में इसके थ्रू इनपुट सिग्नल्स गए कंप्यूटर में, तो वो एक रैम के पास जाकर स्टोर हो जाते हैं ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. एंड परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज के लिए एंड डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली. एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी. तो जब भी आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पर कि स्टूडेंट्स, जब हमें पता है कि हमारे पास इनपुट सिग्नल्स आ गए हैं कंप्यूटर के अंदर, राइट, अब उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टोर्ड करते हैं, ठीक है. इसको हम कैसे स्टोर करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है. हम इसको टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करते हैं. एंड यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करने का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करने का ये मतलब होता है कि अभी डेटा आपका फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर नहीं हो रखा है, ठीक है. यहाँ पे जैसे अगर आपकी लाइट चली गई तो वो डेटा भी आपका लॉस होने के चांसेस रहते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ ये जो हमारे पास डेटा सेव हो रहा है, वो किधर सेव हो रहा है, हमारा रैम के अंदर सेव हो रहा है. किधर सेव हो रहा है, रैम के अंदर. अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि रैम क्या होता है, ठीक है. तो रैम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की ये जो होती है रैम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी और व्हाट इज़ रैम. तो बेसिकली रैम को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है. रैम को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है. और जो हमारे पास फ्यूचर के लिए यूज़ होती है, यानी कि जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज आर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी, वो परमानेंटली, एक तो हम उसके अंदर डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है, हम उसमें एक तो परमानेंटली डेटा को सेव कर सकते हैं, दूसरा हम उसको फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इस पर हम लिख देंगे इसके 2 पॉइंट्स, दैट इज़ हम इसको परमानेंट सेव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा हम इसको फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ भी हो सकता है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है और हमारे पास प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि जिसको हम रैम कहते हैं. तो ये आपके पास सामने आपके मेंशन्ड है कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो यू गाइस कैन लेट मी नो एंड मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. मूविंग टूवर्ड्स द आउटपुट डिवाइसेस, तो अब हम आउटपुट डिवाइसेस की तरफ मूव करते हैं. डिवाइसेस दैट रिसीव्स डेटा, है ना, अभी हमने इनपुट कर दिया, डेटा की प्रोसेसिंग करेगा CPU, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच कर सकते हैं. एंड जब भी हम डेटा को रिसीव करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, किसके लिए रिसीव करेंगे, जब हमें डेटा को एज एन आउटपुट रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि डेटा को डिस्प्ले करना हो, राइट. तो फिजिकल प्रोडक्शन के लिए, यानी कि फिजिकली हम डेटा को देख सकें कि भाई उसका क्या आउटपुट आया है, जो हमने डेटा इनपुट किया है, तो उसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है. ये क्या करता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू नो अबाउट इट. जैसे कि अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो हमें क्या करता है, इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, राइट. इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, एंड कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करने के बाद बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्ट कर देता है. नाउ अब ये सारा सिस्टम जो हो रहा है, स्टोरेज एंड इसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो सारी प्रोसेसिंग, ये आपकी सारी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो आपकी डिजिटल फॉर्म में हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर को तो वही समझ आती है, दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज, राइट. अब उसके बाद जब प्रोसेसिंग हो गई, अब तक हमारा सारा डेटा क्या है, बाइनरी फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन अब प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको वापस से ह्यूमन
ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि ह्यूमन ने अपना डेटा तो ह्यूमन फॉर्म में दिया था ना, जो उसको समझ में आ सके, लेकिन अब कंप्यूटर ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब वापस से अगर वो बाइनरी में दे देगा, यानी कि अगर आपके पास आउटपुट 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे इस फॉर्म में आने लग गया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, आपको क्या, हमें भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, राइट। तो इसलिए उसको कंप्यूटर वापस से क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसको वापस से कन्वर्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको वापस से क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करके इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाकर हमें आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करके हमारे को एक आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करके देगा। किसके थ्रू डिस्प्ले करके देगा, हमारे को आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ये क्या करेगा, डिस्प्ले करके देगा। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें क्या करके देगा, डिस्प्ले करके देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ओके, सो नाउ मूविंग बैक टू आवर PDF, दैट इज यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर भी सेम चीज आपको बताई गई है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जिसको मैंने इलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर एग्जांपल है इसके, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे इसके एग्जांपल्स है जो आपको यहाँ पर भी इसमें डिस्प्ले हो रखे हैं, राइट। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो 1.53 में दिखा रखा है, यानी कि जो मैंने आपको बता दी ये आउटपुट डिवाइसेस है। और ब्रेले डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो यूजफुल होता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, ताकि वो टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड डेटा को समझ सके। तो ये आपके पास टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, अगेन आई एम सेइंग, तो उनके में कई बार ये वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो टू अवॉइड कन्फ्यूजन हमें ये वर्ड याद रखना है, दैट इज ब्रेले। ब्रेले इनपुट डिवाइसेस, ब्रेले आपका डिस्प्ले जो आपको विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए हेल्प करता है, ताकि वो आउटपुट जो आउटपुट आया उनके पास वो उसको इजीली समझ सके। ठीक है, नाउ प्रिंटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म। आप सभी को पता है, आप अपने नोट्स को प्रिंट आउट करवाते हो, राइट। आप जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हो वो फिर उसका आउटपुट आपको एज अ प्रिंटर की फॉर्म में भी देता है। 3 टाइप्स के कॉमनली यूज प्रिंटर्स होते हैं। पहला होता है आपके पास इंक जेट। ठीक है, सबसे पहला आपके पास क्या होता है, इंक जेट। ये आपका एक टाइप ऑफ प्रिंटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें आप इंक डालते हो, फिर आपको वो एज एन इनपुट आप जो भी प्रोवाइड करते हो उसके अंदर, एंड देन उसका आउटपुट एज एन प्रिंटर की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद लेज़र जेट होता है, जिसमें आप लेज़र लाइट जो जलती है आपकी, राइट, लेज़र लाइट जलती है और फिर उसके थ्रू आपके स्कैन होकर आपका आउटपुट आपको मिलता है एज अ नोट्स की फॉर्म में अगर आप करवाते हो। एंड थर्ड वन इज ऑफ डॉट मैट्रिक्स। तीसरे टाइप का जो आपके पास प्रिंटर होता है तो डॉट मैट्रिक्स होता है। बट आजकल हमारे पास कुछ न्यू टाइप के प्रिंटर भी चलने लग गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 3D प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, वो 3D प्रिंटर क्या करते हैं, 3D टाइप के डिज़ाइन निकालते हैं। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे 3D पोस्टर्स आ गए हैं, राइट। तो वो हमारे पास स्पेशल टाइप के प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट आउट होते हैं, दैट इज द 3D प्रिंटर, राइट। दिस प्रिंटर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं ताकि वो प्रोटोटाइप क्रिएट कर सके। and their uses is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो CT स्कैन होता है, ये सारे हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देख पाते हैं, वो प्रिंटर के थ्रू हम 3D स्ट्रक्चर में उस सभी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस टाइप के भी हमारे पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने एक और डिस्कस करी, दैट इज ब्रेले डिस्प्ले मॉनिटर एंड ब्रेले इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, जिसको आप अलग से मेंशन कर सकते हो। 3 तरह के हमने प्रिंटर्स के बारे में भी डिस्कस किया, एक इंकजेट के बारे में, दूसरा लेजर जेट के बारे में, एंड थर्ड वन इज योर डॉट मैट्रिक्स। ये भी आपका एक तरह का प्रिंटर होता है। ठीक है, तो अभी आपका बस सिंपल सा एक होमवर्क है कि आप इन तीनों टाइप के प्रिंटर्स को जाकर एक इमेजेस उसकी सर्च करके देख सकते हैं कि ये प्रिंटर किस तरह के दिखते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको समझने वाली चीज़ है यहाँ पे कि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। हम जो भी इनपुट सिग्नल उसको प्रोवाइड करते हैं वो कन्वर्ट होता है पहले आपकी बाइनरी में, एंड देन उसको वापस कन्वर्ट करके देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है, एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे विद द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, जो हमारे पेपर में कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है लेकिन कई बार आ जाता है, तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू लाइक,
comment, share and subscribe to my channel Subjectsaholic and be the part of our family that is Subjectsaholic. So students, जो भी students हैं, अभी हमारे 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड वी वांट कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो